बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं, यानी कैसे मसवाते हैं, ठीक है, जिनमें एक तो जो भी आपके पास वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 होगी, इसलिए वो लीनियर होंगी। और सिमुल्टेनियस मतलब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि कम से कम आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की कीमत निकाल कर दूसरे वेरिएबल में पुट करने से आप इनके दोनों वेरिएबल्स के आंसर निकालेंगे। ये आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ भी आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 1 आपके पास है, इसको अब हम करते हैं और उसने कहा है कि डब्ल्यू और सी की कीमत निकालनी है, क्योंकि जो भी आपके पास इक्वेशन है उनमें डब्ल्यू भी आ रहा है, जी भी है, जी आ गया, ये डब्ल्यू आ गया, इसमें भी ये सी और डब्ल्यू आ गया। अब जैसे ये पार्ट नंबर 1 इसको हल करते हैं तो इससे डब्ल्यू और सी की कीमत निकाल। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हमने हल करना है। तो उसने सबसे पहले ये देखें कि हमने इक्वेशन जो आपके पास 1 है ना, उसमें से किसी एक वेरिएबल की पहले कीमत निकालनी है। अब एक वेरिएबल की कीमत कैसे निकालनी है कि इक्वेशन जो आपके पास 1 है उसमें कहा गया है कि 3z है और जमा 2 जमा आयोटा और उसके साथ w है और इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा है। तो हमने यहाँ से w की कीमत निकालनी है। तो w की कीमत निकालने के लिए इधर ये जो जमा 3z है ये इधर आकर किसको हो जाएगा, माइनस का, और जो ये 2 जमा आयोटा है ये w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो w की जो रकम बनी है वो हमारे पास क्या बनी है कि w बराबर 11 माइनस आयोटा माइनस 3z बटा 2 जमा आयोटा। अब ये w की कीमत आ गई। अब w की इस कीमत को हम क्या करेंगे, w की इस कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे, क्योंकि एक से कीमत निकाली है दूसरे में दर्ज करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें जहाँ w है ना, ये वाला w, उसकी जगह पे ये वाली कीमत पुट कर देंगे। इनको आगे हम देख। तो जी ये इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको अब हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा जी और माइनस ये w की जगह पे w की कीमत आ गई है कि 11 माइनस आयोटा माइनस 3z बटा 2 जमा आयोटा और बराबर किसके था, -1 और प्लस आयोटा के। अब बटे के नीचे जो रकम होती है उसको खत्म करना होता है। इसके नीचे बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो बटे के नीचे जो हमारी रकम आई है वो सिर्फ है 2 जमा आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 प्लस आयोटा से। तो जब 2 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, जो कि ये वाली रकम आ गई, ठीक है। और फिर जब 2 प्लस आयोटा से इस रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 प्लस आयोटा से कट गया। और जब तीसरी साइड आपके पास इक्वल की दूसरी साइड है कि माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको भी क्या 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा कर लिख लेंगे। अब इनको हल करते हैं तो सबसे पहले ये देखें तो ये 2 जमा आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये रकम 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, b रकम आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, बाहर z है तो z का z आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया। अब ये तो आपस में कट गए थे, बाकी सिर्फ क्या रहेगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z और वो आपका ये आ गया। और इधर से ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले -1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस आयोटा को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2, -1 को जमा आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा, फिर जमा आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आयोटा, और जमा आयोटा को जमा आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो जमा आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ठीक है। बाय जी है तो साथ जी भी आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 5 को जब जी से ज़रब करवाएंगे तो वो 5 जी आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है इस रकम के साथ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये जमा 11 था तो -11 आ गया, माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा आ गया, और -3 सी था तो ये +3 सी हो जाएगा। दूसरी तरफ इसी तरह से ये आयोटा जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसकी जगह -1 आ गया। और ये जो जब इन दोनों को हल करेंगे तो ये माइनस आयोटा जमा 2 आयोटा तो ये आ जाएगा जमा आयोटा, और ये जो जमा माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो ये 5 बन जाएगा इसको हल करने से। आगे -11 आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस 3z, सेम इसी तरह से सारी रकमें आ गई। इधर हल किया है तो -2 और -1 ये बन जाएगा -3 और प्लस आयोटा, यानी कि -3 प्लस आयोटा इधर रहेगा। इधर से कोई हल होने वाला है तो इसको देख लें। ये देखें ये 5 जी जमा का, ये 3 जी भी जमा का, तो ये जमा किया तो ये कितना आ जाएगा 8 जी ये हो गया। फिर -11 है तो साथ वो आ जाएगा, फिर जमा आयोटा भी बच गया था वो भी साथ आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट इसको देखें तो 8 जी था, इसको इधर रहने दें क्योंकि हमने w की कीमत दर्ज की थी, जी की मालूम करनी थी, तो जी को एक तरफ रहने दें, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ भेज दें। तो 8 जी इधर है उसको इधर ही रहने दें, ठीक है। और इधर ये +11 इधर आकर सॉरी इधर -11 था इधर आकर +11 हो जाएगा, इधर ये प्लस आयोटा था इधर आकर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जब इनको हल करेंगे तो ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कट जाएगा, 11 जमा का 3 माइनस का, तो 11 में से 3 निकाल दें 8 आ जाएगा, बड़ी रकम प्लस है तो प्लस 8 आ जाएगा। हमने जी मालूम करना है तो 8 जो है वो जी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो z का आपका जो जवाब आया वो 1 आया। अब z का जवाब आ चुका है। w की इक्वेशन आपने पहले बनाई हुई थी, जो ऊपर वो पहली इक्वेशन को हल करके w की आपने जवाब निकाला था, तो w वो आपके पास था, उसमें z की जगह पे 1 दर्ज करवा दें, जो ये z का जवाब आया तो आपका w का भी आगे आ जाएगा। तो w बराबर 11 माइनस आयोटा -3 जी था तो z की जगह पे 1 आ जाएगा, बटे के नीचे वही 2 प्लस आयोटा। अब जब बटे के नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ऊपर देख लें 11 जमा का है और ये जमा -3 एक बार 3, तो 11 -3 जब करेंगे तो वो आ जाएगा 8, यानी कि ऊपर वाले रकम को हल कर लिया वो 8 बन गया, साथ माइनस आयोटा भी है तो माइनस आयोटा भी आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या रह जाएगा 8 माइनस आयोटा। बटे के नीचे क्या था 2 जमा आयोटा, तो जब बटे के नीचे आयोटा वाली रकम आ जाए तो इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का तरीका हमने पढ़ा है कि दरमियान की लामत को चेंज करके ज़रा भी करते हैं, तकसीम भी करते हैं। बटे के नीचे 2 जमा आयोटा, दरमियान की लामत चेंज करेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा से ज़रा भी किया और तकसीम भी। फर्दर इसी तरह से सेम आपने हल करने का तरीका, ये रेशनलाइज करके हल करने का तरीका पढ़ा हुआ है कि ऊपर वाली दोनों रकमों को आपस में ज़रब करते हैं, नीचे वाली दोनों का आपस में हल करते हैं, जो कि हमारा फार्मूला बनाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इनको आगे फर्दर हल करते करते लास्ट पे जब आप आ जाएंगे तो ये आपके पास बच जाएगा कि 16 -10 आयोटा -1 बटा 5। अब 16 जमा का है 1 माइनस का है तो 16 में से 1 निकाल दें 15 आ जाएगा, बड़ी रकम जमा है तो जमा 15 आ जाएगा, और साथ -10 आयोटा है तो -10 आयोटा भी लिख लेंगे। बटे के नीचे 5 है तो 5 दोनों रकमों
नीचे है, एक बार 15/5 और एक बार क्या जाएगा 10/5 7 अयोटा माइनस थी तो ये माइनस भी आ गई। जहाँ हल होते हैं इनको हल कर लें, 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, ठीक है, और 5 1 बार 5, 5 2 बार 10। तो ये जो आपका डब्ल्यू का जवाब बना वो क्या बना, 3 माइनस 2 अयोटा, क्योंकि 5 3 बार 15 था तो 3 का 3 आ गया, और 5 2 बार 10 था तो माइनस 2 अयोटा। ये डब्ल्यू का जवाब आ गया। तो सी का जवाब आपने पहले निकाला था 1 और डब्ल्यू का आपने जवाब निकाला 3 माइनस 2 अयोटा। उम्मीद है आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ चुकी हो।